Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin. स्टूडेंट्स, आ गई वो गली। बार बार स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे, रिक्वेस्ट करते हैं, एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि सर कौन एक सेक्शन शुरू करे, कौन एक सेक्शन शुरू करे। तो मैंने कहा भी तो मेरा वो तकरीबन 10-12 वीडियोज़ रहती हैं वो उस प्रीवियस चैप्टर में, मगर चलो उसके साथ साथ ये भी शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोनिक्स 1 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में। और स्टूडेंट्स ये आप सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कोनिक्स 1 और कोनिक्स 2। जिस तरह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, इस तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑफन यू कम अक्रॉस MCQs related to these chapters, कोनिक्स 1 and कोनिक्स 2. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर कोनिक्स 1। स्टूडेंट्स, अब कोनिक की डिफिनीशन हम करेंगे अगले चैप्टर में, कोनिक्स 2 में। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स सच एज द रेशियो ऑफ ऑल द पॉइंट्स, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन रिमेन्स कांस्टेंट, वो हम करेंगे उधर। आज कोनिक डिफिनीशन करने की जरूरत नहीं है, मगर इतना मैं बता दूं कि कोनिक्स 1 में ऑटोमेटिकली हमारा वास्ता रहेगा सर्कल के साथ। इट इज सर्कल, सर्कल के मुतालिक हम बातें डिस्कस करेंगे। तो कोनिक्स 1 को आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ चैप्टर, इसका नाम सर्कल भी हो सकता है, सर्कल मिसाल के तौर पर, मगर पूरा नाम है कोनिक्स 1। ठीक है, तो सर्कल क्या है क्या नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। आज सिंपल जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल डिराइव करेंगे और सर्कल की डिफिनीशन क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज। मगर अगले चैप्टर में मैं बिल्कुल बॉटम से ये ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर कराऊंगा आपको इस चैप्टर का। ठीक है, जिस तरह हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था एनालिटिकल ज्योमेट्री, वो तकरीबन सारा लाइन के बारे में था। लाइन जी, ये लाइन है और ये जी इसका फॉर एग्जांपल एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, स्लोप है, ये पॉइंट्स है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये चैप्टर है हमारा क्या, सर्कल। तो लेट्स बिगिन। सर्कल को अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स, सर्कल, तो शायद आपको ऐसा कोई स्टूडेंट शायद होगा जिसको सर्कल की डिफिनीशन न पता हो, डिफिनीशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल क्या है? सर्कल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। हम बोलते हैं इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स such that the distance from a fixed point, such that the distance of all the points from a fixed point remains the same. सर्कल क्या है जी? ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सच फिक्स्ड पॉइंट, जिसको मैंने रेड लिखा, ये आपका वो फिक्स्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब आप इनफाइनाइट पॉइंट्स लें जिनका फासला सारे पॉइंट्स का इससे एक जैसा हो। जैसे ये एक पॉइंट मैंने लिया P1, फासला इट इज अ स्केलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, तो जितना फासला ये है उतना फासला आप यहां पर भी ले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप सारे कंपास से करेंगे। जितना फासला ये है, यहां पर भी एक पॉइंट होगा, यहां पर भी एक पॉइंट होगा, यहां पर, एंड सो मेनी अदर पॉइंट्स। ये इसका बेसिक आइडिया है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एंड सो ऑन। ये सर्कल है आपका, और भी इनके दरमियान में और भी बेशुमार पॉइंट्स होंगे। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनका फासला इस फिक्स पॉइंट से एक जैसा है। अब आप इनको जरा ज्वाइन करें, जाहिर है और भी पॉइंट्स आप लेते जाएंगे तो इट विल बिकम कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। मैंने हाथ से कर दिया, ये होपफुली बस गुजारा होगा आपका। ये आप देखें जी, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स मैंने लिए सच दैट ऑल आर एट द, वी सी दैट ऑल द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी ये P1 है, आगे अब इसको हम सेंटर कहेंगे, तो इस फिक्स पॉइंट को हमने C कहा। तो मतलब है कि जितना आपका P1C है, ये सपोज करें P2 है,
तो वो P2C भी है, यानी P1C डिस्टेंस और P2C डिस्टेंस बराबर है। इसी तरह इसको मैंने P3 बोला, तो P3C डिस्टेंस और P4C डिस्टेंस, ठीक है। P3C, P4C, ये आपका P5 है, ये आपका P6 है, एंड सो ऑन, P7, P8, ये सारे आपस में बराबर हैं, ये सारे आपस में इक्वल हैं। इस सर्कल की बेसिक डिफिनीशन है। इवन अ न्यूफाइट विल नो कि सर ये सर्कल, इवन अगर कोई इलिटरेट बंदा हो तो वो भी कहेगा, जिसको आप उर्दू में दायरा है जी, ये दायरा है, एक दायरा आपके नीचे जमीन पे बैठे वो बना देगा, ठीक है जी, ये एक सर्कल है, मिसा वो कहेगा कि ये जी दायरा है। अब जैसे इसको हम क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, मगर ये एटलीस्ट सर्कल नहीं है, बिकॉज इसको अगर मैं सी कहूँ, इसको मैं P1 कहूँ, ये आपका P2 है, तो P1C और P2C दे आर नॉट इक्वल, P1C ज्यादा है और P2C कम है स्टूडेंट्स। अभी वो चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं किया लाइन का, मगर चले मैं कहता हूँ कि उसमें भी डेली एक वीडियो, उसमें भी डेली एक वीडियो, आज इससे पहले वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब मैं ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दोनों वीडियो अपलोड होंगी, और आज मैं वो 2 वीडियोस उस चैप्टर में रिकॉर्ड करने वाला था। तो फिर जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर एक वीडियो इसमें और एक अगले को नेक्स्ट 2 में, तो इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ्स या विद इन 2 मंथ्स योर सेकंड ईयर कोर्स विल बी क्रिस्टल क्लियर एंड फुली फिनिश्ड। फिर मैं जाऊंगा BSc पे या मैट्रिक लेवल पे। ओके, समझ आई स्टूडेंट्स आपको? अब ये तो बस, ये अब इसको क्या कहेंगे, एलिप्स कहेंगे, जो भी कहेंगे, एलिप्स है, जो भी है, फर्ज करे, मुझे नहीं पता आज कि ये क्या है, मगर ये एटलीस्ट सर्कल नहीं है। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ set of points such that all the points are at the same distance from a fixed point, जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया। The fixed point is called center. The fixed point is called center. जो आपने पॉइंट फिक्स किया, the fixed point is called center of the circle, तो ये इसका सेंटर है। And the same distance is called radius. The same distance is called radius. ये इसको हम, ये सारे ये बराबर है आपस में, तो इसको फिर हमने रेडियस नाम दिया है, तो ये सारे आपस में बराबर है और इसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। सारे पॉइंट्स एक जैसे फासले पर हैं, किसी खास पॉइंट से उस खास पॉइंट को क्या कहा? सेंटर। उस सेम डिस्टेंस को क्या कहा? रेडियस। समझ आई आपको? ओके, तो ये बेसिक डिफिनीशन, ठीक है। मैंने कहा कि अगर एक न्यूफाइट हो, कि इनएक्सपीरियंस बंदा हो, उसको भी पता है कि ये सर्कल की डिफिनीशन है। अच्छा, तो हम तो है मैथमेटिक्स वाले तो हर चीजों को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। अब हमने दिया स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, आज सिंपल हम एक इक्वेशन, 2-3 इक्वेशन हम डिराइव करेंगे आज, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म और एक पार्टिकुलर केस जब सेंटर ऑरिजिन हो। आज आपका सिंपल ये काम है, और ज़ाहिर एक एग्जांपल भी कराऊंगा उस पर, मगर फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर आपने सेकंड वीडियो देखनी होगी। ओके, क्या मतलब, ये एक सर्कल है, ये जिसकी इक्वेशन है, उसके लिए आप सिंपल आज आप ये काम करें। मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में लाइन, जी ये लाइन है जी, उसकी ये इक्वेशन है। क्या मतलब था कि ये जी किसका ग्राफ है? इस तरह सर्कल की भी एक इक्वेशन होती है। तो मैंने कहा कि लेट वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर C, जिसके कोऑर्डिनेट से H काम आके। क्यों? सेंटर क्या होगा? सेंटर एक पॉइंट नहीं होगा, ये एक सर्कल है, इमेजिन करिए परफेक्ट सर्कल है, तो इसका सेंटर फिक्स्ड एक पॉइंट है, और क्या हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं होते? तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनको मैंने रिप्रेजेंट किया H कामा K से, शायद बहुत ही छोटा लिखा, H कामा K। ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में H एंड K आर एनी नंबर्स, दे में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो सकता है। इस तरह इसमें x की वैल्यू H है, ये H है, और ये K की वैल्यू है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यहां पे आप बनाएंगे x, तो फिर ये आपका H है, ये आपका फिर H है, और ये आपका K, फिर K सब नेगेटिव नंबर, जैसे -2,
के, मगर ये आपका कोई सर्कल है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कामा के, वेयर h बिकॉज इट इज अ फिक्स नंबर, h और ये इट इज अ फिक्स नंबर के। मैंने कहा कि let p x y is any point on the circle, let p x y is any point on the circle, p x y is any point on the circle। अब इसको x y बोला, क्यों x y? बिकॉज मैं अगर आपसे कहूं कि आप इस सर्कल का कोई पॉइंट लें, तो पॉइंट तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और हैं। जाहिर है ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट है, कम से कम एक तो डिफरेंट है, इसका y और इसका y बराबर है मगर x डिफरेंट है। तब ये कोई एक पॉइंट तो नहीं है सर्कल का, एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आप लें। तो चलिए ये एक पॉइंट मैंने लिया, ये तो एक शो कर दिया, मगर ये तो अब एक्स वाई, ये तो हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मुझे, बिकॉज एक्स वाई इज इट इज अ वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई, ये तो फिक्स तो नहीं है आप ये, मगर मैंने एक शो कर दिया कि चल ये एक पॉइंट है ताकि आपको बेहतर से समझ आ जाए। देन पी सी किसके बराबर होगा? एक पी आपका ये भी है पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, जहां पर भी हो, मगर पी सी बराबर होगा रेडियस के, इसमें तो कोई दो राय नहीं, पॉइंट यहां पर भी हो जहां पर भी हो, मगर पी और सी के दरमियान में डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। अच्छा, अब यहां पे आप लगाए डिस्टेंस फार्मूला, प्रीवियस बेसिक मेरे ख्याल में सेकंड लेक्चर है प्रीवियस चैप्टर का, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसके लिए फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू r। स्क्वायर करें स्टूडेंट्स, अच्छा वैल्यूज डालें, x2 यहाँ पे ये वो आपका x2 है, ये x2 माइनस x1, तो x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। ठीक है, एक स्टेप जा सकता हूं बच्चे, बल्कि यहां पे करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप एक काम करें, मैंने लिखा कि स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप स्क्वायर करें, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यू विल गेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये सर्कल की इक्वेशन है, सिंपल, आज आपका ये काम है। आप कहेंगे जी ये सर्कल की इक्वेशन है, आई कहां से, कैसे आई? आपके सामने हुआ, कितना इजी, आसान, अ पीस ऑफ केक। तो मगर दिस फॉर्म इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, जस्ट एक नाम है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। अच्छा, इसको आप जरा आप ओपन करें, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर फार्मूला माइनस 2ab, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे 2 कॉमन किया माइनस h बचा, x 2 कॉमन किया माइनस k बचा, y, इन तीनों को कंबाइन किया बिकॉज दे आर कांस्टेंट्स, h स्क्वायर जमा k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं देख रहा हूं कि नजर आ रहा है, हाँ बस ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, ये ठीक है, थोड़ा छोटा लिखे, प्लस 2 इंटू माइनस के वाई, ये वाला, और ये आप लिखे स्टूडेंट्स ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ आई ये? अब मैं लिखता हूं कि लेट माइनस एच इज इक्वल टू जी, माइनस एच को मैंने जी कहा, एच कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, h फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो माइनस एच क्या होगा, माइनस 2 होगा, तो इसको मैंने g कहा किसी वजह के लिए, किसी मकसद के लिए, फॉर अ पर्पज। क्या प्रॉब्लम इसमें, h की वैल्यू अगर माइनस 4 हो तो माइनस एच की वैल्यू 4 होगी, इसको मैंने g कहा, तो क्या कंफ्यूजन है आपको इसमें? सिंपल, माइनस एच को मैंने g कहा, माइनस एच को तो h तो नहीं कह सकते, वो तो माइनस एच है, नेगेटिव ऑफ h, सुनते जाएं आप सिंपल। और माइनस k को मैंने f कहा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसको मैंने c कहा, कैपिटल C, कांस्टेंट,
नॉट सेंटर, सेंटर तो को पॉइंट है उसके, तो फिर कोऑर्डिनेट्स हो, सी कहा। तो ये इक्वेशन इसको मैं ब्लू लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको जी कहा, 2gx एफ कहा, और प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जनरल फॉर्म। इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। ओके, अब ये फॉर्म कब आई? डायग्राम तो मैंने मिटा दी, कुछ इस तरह की डायग्राम आपने सपोज की थी कि ये एक सर्कल है जी, इसका ये सेंटर है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये पी कोई सा एक पॉइंट एक्स का वाई, इसको मैं जरा एक्स वाई में शो कर देता हूं ताकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाइए। ठीक है, पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये फॉर्म कब आई? इसी से आई। तो जनाब मैं लिखता हूं कि सेंटर तो वो तो क्लियर है कि एच कामा के इज द सेंटर एंड रेडियस इज आर, मगर इसके लिए मैं लिखता हूं कि सेंटर बराबर होगा माइनस जी माइनस एफ के, और रेडियस मैंने लिख दिया, अक्सर आ जाता है उसमें ऑब्जेक्टिव में, जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अब ये कहां से आया? चलिए इसका पहले प्रूफ करें। इट इज सो सिंपल। सेंटर आपने पहले क्या सपोज किया था? एच कामा के। आगे आपने क्या कहा कि माइनस एच इज इक्वल टू जी, तो ऑफकोर्स जी एच विल बी इक्वल टू माइनस जी। आपने उधर ये फॉर्म इसी से आई। कब आई? जब हमने माइनस के को एफ कहा, तो ऑफकोर्स के विल बी इक्वल टू माइनस एफ। यहां पे आपने डाल दिया माइनस एफ, तो लिहाजा ये सेंटर है, माइनस जी माइनस एफ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसका आप करें प्रूफ। चलिए इससे करें। ये आपने क्या लिखा उधर? एच स्क्वायर जमा के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी सम कांस्टेंट। उधर ले जाएगा उसको आर स्क्वायर, उधर ये इधर आएगा एच स्क्वायर जमा के स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर रूट करें, और है तो प्लस माइनस तो ना लगाएं, रेडियस है, डिस्टेंस नॉन नेगेटिव, ये भी ठीक है। माइनस एच अभी आपने कहा माइनस एच किसके बराबर है? ये तो ये आ जाएगा माइनस जी, माइनस एच बराबर है जी के, माइनस एच बराबर है जी के, तो एच इज इक्वल टू माइनस जी। माइनस के को हमने एफ कहा है, तो के इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस सी अंडर रूट। ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स जी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। सिंपल, ये प्रूफ आज आपने करने हैं, सिंपल। बाकी इसको समझाना ये मेरा काम है। आपका काम क्या है? इसके बाद जो 2 वीडियोज है वो अगर आप देखेंगे, सर्कल एब्सोल्युटली क्लियर, आई गारंटी यू। ये इसका हुआ रेडियस, ठीक है, ये इसका भी हमने प्रूफ कर दिया, माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कहूंगा कि सर्कल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। तो इसको हम देख के हम लिखेंगे कि इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, इट हैज 3 प्रॉपर्टीज। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? 3 प्रॉपर्टीज। इसका आगे जब हम नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज है उसमें मैं कहूंगा कि इक्वेशन देख के हम किस तरह पहचानेंगे कि जी इसका ग्राफ सर्कल आएगा। यानी मैं ग्राफ बनाओ ना बनाओ वो और बात है, मगर जिस मैं इस तरह देखूं तो मैं कहूंगा कि जी ये सर्कल है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज, जिस तरह आप इसको देखा, ग्राफ तो आपने इसका नहीं बनाया, मगर देख के ही आपने बताया जी कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला? तो आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, इस पर हमने एक चैप्टर पढ़ा है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो वहां मुझे पता है प्रॉपर्टीज है कि लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल्स में हो तो इट विल ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। ठीक है, अब अगर ये करेंगे तो ये जो भी है मगर नॉट लाइन। ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर ये पैराबोला है, ये पैराबोला, इसका अगर पैराबोला होगा तो इसका ये मतलब है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल, मगर खैर वो तो नेक्स्ट चैप्टर्स की बातें हैं। इट हैज 3 प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन, यानी मैक्सिमम पावर इसमें 2 है, यानी क्वाड्रेटिक विद इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन बोथ एक्स एंड वाई। मतलब ये है जिस तरह बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स।
तो ये y के लिहाज से भी क्वाड्रेटिक है, x के लिहाज से भी क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर इज 2x, दैट्स ओके हो। तो ये क्वाड्रेटिक है विद रिस्पेक्ट टू बोथ x एंड y, तो इसको हम बोल मैक्सिमम पावर को हम बोलते हैं डिग्री। अच्छा, सेकंड नंबर, नो एक्स वाई टर्म, इसमें कोई एक्स वाई टर्म नहीं होगी। स्टूडेंट जी मैं समझाऊंगा उसमें, मतलब ये कि इस तरह की कोई टर्म नहीं होगी जैसे 2xy जिस तरह है। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, जैसे 4x² जमा 2xy प्लस 9y² इज इक्वल टू, ये भी तो सेकंड डिग्री है, मगर इसमें xy टर्म है। ये ज्योमेट्री के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है? टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। लास्ट टॉपिक है प्रीवियस वीडियो का, चैप्टर का, एनालिटिकल ज्योमेट्री का। तो ये भी तो इसका मतलब है कि सर्कल में इस जैसी टर्म नहीं होगी xy टर्म। ओके, और तीसरा स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² विल बी इक्वल। ये सब बातें आप क्वेश्चन से समझेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² आर इक्वल, यहाँ पे तो हमें 1 दिख रहा है, खैर टाइम आ जाएगा, 2 भी ये पॉसिबल है, c पर डिपेंड करता है, c कभी 7/2 आएगा तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। g, f और c कोई से कांस्टेंट्स हैं, g, f और c, आज ये बातें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² आर इक्वल, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसमें कोई xy टर्म हमें नहीं दिख रही, और कोएफिशिएंट ऑफ x² और y² हमेशा बराबर होंगे। आज आप ऐसा पढ़े, 1 ना कहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कहूंगा कि x² और y² का कोएफिशिएंट 1 जरूरी नहीं है कि 1 हो, मगर 1 करना जरूरी होगा सेंटर, रेडियस वगैरह मालूम करने के लिए। आज आप सुनिए, ठीक है जनाब, x² और y² के कोएफिशिएंट्स बराबर हो गए। अगर ना बराबर हो तो ये फिर या हम पढ़ेंगे आगे जाके कि ये g एलिप्स है, ये g एलिप्स है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x और y सर्कल में ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। ओके, दे आर इक्वल। और एक हम करते हैं स्टूडेंट्स स्पेशल केस। स्पेशल केस, अगर सेंटर ऑरिजिन हो, इफ सेंटर इज इक्वल टू ऑरिजिन, ये पॉइंट है तो ये सेंटर मींस सेंटर पॉइंट है, मतलब है कि ये इस तरह एक सर्कल हो, ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, फिर परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर अब ये ऑरिजिन है, तो इसमें h और k पर 0 है, h और k पर 0 है, तो सेंटर हो तो फिर इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन एज वो x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये आपका आएगा स्टूडेंट्स x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये फॉर्म आप याद रखें, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। कभी कभी बाज बुक्स उसको a से, रेडियस को a से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, तो आप एक भी कह सकते हैं, मैटर तो नहीं करता रेडियस इसका, इसको अगर मैं a कहूँ या r कहूँ, बस बुक्स ए भी इस्तेमाल करती हैं। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। ये क्या है? ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन हो। तो यहां तक आपका काम है, और मैं जरा आपको एक एग्जांपल भी करा दूं जहां से फिर मैं अगली वीडियो स्टार्ट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान केस चूंकि आज हमने करना है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सेंटर मान के मैं जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं इसको मैं नहीं मिटा रहा, मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, समझाना मकसद नहीं है आज, सिंपल एक क्वेश्चन इस पे करें कि अ सर्कल है सेंटर, अ सर्कल है सेंटर स्टूडेंट्स जैसे 4,1 एंड रेडियस 2, फाइंड द इक्वेशन। एक सर्कल है जिसका सेंटर 4,1 है, डायग्राम बना दूंगा कि खैर रफ सी डायग्राम, और रेडियस उसका 2 है। इक्वेशन मान लो स्टूडेंट, सेंटर के सर्कल के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। ये सपोज XY प्लेन है, तो मैं सेंटर क्या लूँ? तो आपको उसने कहा कि ये सेंटर लीजिए, चलिए ये मैंने सेंटर लिया, मैंने कंपास उठाया हुआ है, फिर आप उसको लेग्स आगे पीछे करके रेडियस आप ज्यादा कर सकते हैं। रेडियस वो आपको बताएगा, रेडियस भी चाहिए, फिर हम सर्कल ड्रा कर देंगे उससे कंपास से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 4,1 है और रेडियस उसका 2। इक्वेशन मालूम कर, इट इज वेरी सिंपल सॉल्यूशन। ये तो हमें चाहिए, सेंटर गिवन है 4,1, तो ये आपका हुआ h,
ठीक। रेडियस आपको गिवन है 2, इक्वेशन इज वही, आप सिंपल x माइनस एच होल स्क्वेयर y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। एच के शाबाश, x माइनस 4 होल स्क्वेयर y माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसी फॉर्म में अगर आप जोड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। बेहतर ये कि आप दोनों निकालें, दोनों, इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या मतलब, इसको आप इसी फॉर्म में आप रहने दें, मगर इसको फिर स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा सा, टीचर्स के लिए नो प्रॉब्लम, मगर स्टूडेंट्स के लिए इसको आप ओपन करें, आप ये स्टेप आप करेंगे, आप ओपन करें तो ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4। शाबाश, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 2y 16 माइनस 4 12 प्लस 1 13 इज इक्वल टू 0। ये जी इस सर्कल की इक्वेशन होगी। कौन सा सर्कल, मैं जरा आपको यहां पे ड्रा करके दूं, सेंटर सर्कल हैविंग सेंटर 4, 1। ये तो आप डायग्राम अगर तो आप स्केल से ड्रा करेंगे, मगर मैं तो स्केल के बगैर ड्रा करता हूं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये आपका एक्स एक्सेस हुआ, ये वाई एक्सेस हुआ, थोड़ा ऊंच नीचे, इट्स ओके। 1 2 इक्वल, ये 3 4 5, फर्ज करें ये आपका है -1 -2, अंडरस्टैंड, ये है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज वाई एक्सेस। 4, 1 स्टूडेंट्स, 4, 1 ये आपका हुआ फॉर एग्जाम्पल 7, अंडरस्टैंड, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका है 4, 1, कौन सा है, ये है 4, 1। सेंटर आपका गिवन है 4, 1, रेडियस इसका 2 है, तो 2 कदम आप इधर जाएंगे, 1 2, 2 कदम इधर जाएंगे, 1 2, अब छोटे बड़े हो जाएंगे, खैर हमसे 1 2, और ये आपका हो जाएगा 1 2। इस तरह यहां पर भी तकरीबन ये वो कंपास आप उठाएंगे, रखेंगे, स्केल सामने क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे, इसे सर्कल ड्रा कर देंगे। मैं ज़रा खैर पहले फर्ज करिए हमने उस स्केल से बना दिया, इमेजिन करें सारी कंपास से बना दिया। वैसे वो कंपास पड़ा है मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे मसला है, ये बस ठीक है, गुजारा है, इट्स ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। कंपास से करें आप, ये स्टूडेंट्स बस चलिए, ठीक है। जी आपको क्या दिख रहा है, ये एक सर्कल है, सेंटर जिसका 4, 1 है, सेंटर जिसका 4, 1 है, और रेडियस जिसका 2 है। ऑफ कोर्स यहां पे देखे रेडियस 2 है, तो इसकी ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0। मतलब के लिए वंस अगेन नेक्स्ट वीडियो। अब आप जरा वो रिवर्स काम करें, रिवर्स थोड़ा सा आपका, यहां पे तो आपको सेंटर और रेडियस गिवन था, इतना उलझ गई यार इसमें। तो ये है सर्कल, ये इसकी इक्वेशन। अब आप रिवर्स काम करें, क्या गिवन था, सेंटर रेडियस, क्या मालूम की इक्वेशन, रिवर्स आ जाए। इक्वेशन अगर आपको गिवन हो तो यू कैन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो अभी जो मैंने वहां पे थ्योरी में पढ़ाया वो अब हम इस्तेमाल करने लगे। अ सर्कल हैज, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर मैं आपको दूं, अ सर्कल हैज इक्वेशन एक्स स्क्वेयर, ये वाला ये करे पहले, एक्स माइनस एच होल स्क्वेयर, एक्स माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर। फाइंड द इक्वेशन। सॉल्यूशन,
तो आप सिंपल स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन इज गिवन, आपने फॉर्म रिकॉग्नाइज करनी है। द गिवन इक्वेशन इज x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म गिवन है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर विथ आप इसको सिंपल कंपेयर करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच के और आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो x माइनस एच आप दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 1 है और रेडियस इसमें r2 है। तो लिहाजा सेंटर आपका क्या हुआ? सेंटर आपका हुआ स्टूडेंट्स h कामा k, ये क्या हुआ 4 कामा 1 और रेडियस तो 2 है तो रेडियस इज 2, बात खत्म। तो अभी जो मैं यहाँ पे कर रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर गिवन हो, आप सिंपल फॉर्म मल्टीप्लाई कंपेयर कर देंगे, एच के आर की वैल्यूज मालूम करें, सेंटर एच कामा के याद रखें, रेडियस तो आर है। अब अगर आपको ये वाली फॉर्म गिवन हो, यार स्टूडेंट्स ये दोनों तो इक्विवेलेंट है दीज टू, ये फॉर्म कहाँ से आई? इसी से आई, इसी को एक्सपेंड करके ये मिलेगा आपको। तो सिंपल, अब अगर आपको ये गिवन हो तो आपने फिर वो जो हमने क्या भी आर स्क्वायर, जस्ट मैं चाहता हूँ कि आप जरा एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, फॉर्म बनाए, कॉमन करें, ये कॉमन लेना, फॉर्म कंपेयर करना, ये सीखें इस वीडियो में और दैट्स इनफ। फॉर एग्जांपल द सर्कल हैज इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इज given equation is x square plus y square minus 8x plus 13 equal to 0. It is the given equation. ठीक है, रिलैक्स रहिए आप। कॉमन करें 2 x और उसमें से 2 कॉमन करें माइनस 4x, 2 कॉमन करेंगे। सर अगर यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा हो, यहाँ पे कोई ऑड नंबर हो तो बचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इमेजिन करें ये माइनस 7x है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2gx, ये तो बता रहा हूँ, इसमें हम इजी केसेस कर रहे हैं, अगले में करेंगे। 2 कॉमन किया तो माइनस 4 बचा, 2 बाहर किया तो माइनस 1 बचा। कंपेयर विद कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, आपको मिल जाएगा क्या? g क्या? माइनस 4, f c 13। अभी बताया सेंटर की किसके बराबर है? माइनस g माइनस f, वैल्यूज डाली, माइनस माइनस 4 माइनस माइनस 1, तो ये क्या बना? 4 माइनस माइनस 1 इज 1, तो इसका सेंटर है। रेडियस g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c अंडर रूट, अभी फार्मूला निकाला, g स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, यह आपका आ जाएगा 16 प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, बात खत्म। इसका रेडियस है, ये मैं अगली वीडियो के लगा, मुझे पता चल कि यहां से हम नीचे नहीं जाएंगे। रेडियस का ही 4 स्टूडेंट्स, ये इसके लिए ये फार्मूला भी है। अगर आप वो जनरल फॉर्म लिखें, सेंटर के लिए ये फार्मूला भी है, सॉरी रेडियस के लिए, हाँ सेंटर के लिए, सेंटर के लिए बाज बुक्स में ये फार्मूला भी गिवन होता है कि सेंटर बराबर होगा माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ये वो 2gx और वो 100 में वो क्यों स्टूडेंट्स? जनरली सर्कल की ये फॉर्म है 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सेंटर अभी आपने क्या किया? 2 सेंटर बराबर है माइनस g माइनस f, इसके बराबर है, तो इसका आप माइनस हाफ जरा निकाले, माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट, ये g क्या है? g, आप इसका स्टूडेंट्स आप एक काम करें, सेंटर इसके बराबर है माइनस g माइनस f, g क्या है? g x के कोएफिशिएंट का हाफ नहीं है, यानी gx का जो कोएफिशिएंट है क्या है? 2g, इसका हाफ करें तो g नहीं आ रहा। इस तरह f क्या है? y का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ, आधा, y का कोएफिशिएंट क्या है? 2f, उसका आधा करें
तो आप लिखेंगे माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जी क्या है, जी ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा है। माइनस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज जी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2g, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2g, इसका माइनस हाफ है 2 कैंसिल तो माइनस जी आ जाएगा। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 2f, इसका माइनस हाफ करें तो माइनस f। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहां तक काफी है। आज आपका ये काम है, मेरे साथ प्रॉमिस करें कि ये वीडियो आप देखेंगे, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकली चीजें गिवन होगी, मैथमेटिकली हम चीजें सॉल्व करते हैं बस। और जब मैं अगली वीडियो आप वॉच करेंगे ना, सेकंड वीडियो इस चैप्टर की और तीसरी वीडियो, बस फिर आप बेगम रहें, आप इंजॉय करेंगे। फिर सर्कल की इक्वेशन भी सामने आएंगी, यू विल जस्ट लाफ एट द इक्वेशन। आप इक्वेशन को देखेंगे तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे उसके लिए आप अगली वीडियोस देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक इतना काफ़ी है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।